डोनेशन एक चैरिटी। डू यू नो ये चैरिटी शब्द कहाँ से आया? ये क्रिश्चियनिटी से आया है, फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, राइट? वर्ड डिराइव द चैरिटी। डोनेशन के ऊपर क्रिश्चियनिटी ने बहुत फोकस किया है और आई रियली अप्रिशिएट इट, राइट? बहुत सारी चीज़ें क्रिश्चियनिटी में से हमको सीखने को मिलती है अबाउट द डोनेशन, चैरिटी। आपने मदर टेरेसा जी का नाम सुना होगा, राइट? कितने गरीबों को उन्होंने हेल्प किया, खाना खिलाया, सपोर्ट दिया वगैरह। अब जब हम हमारे शास्त्रों की बात करते हैं, सनातन धर्म जो हिंदुइज्म आप समझते हैं, उसमें डोनेशन कि कौन सा डोनेशन बेस्ट है ये भी बताया गया है। हालांकि डोनेशन हर तरीके के अच्छे होते हैं, एज पर द कर्मा थियरी आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपने हमारे शास्त्रों में, महाभारत में कर्ण के बारे में सुना होगा, राइट? लोग बोलते हैं दानवीर कर्ण, बहुत दान देते थे। ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्रों में हैं, राजा महाराजा अन्य लोग जो बहुत गरीबों को दान दिया करते थे। लेकिन ये दान को श्रेष्ठ नहीं बताया गया है, राइट? ये दान बेस्ट दान नहीं है हमारे शास्त्रों के अनुसार। हमारे शास्त्रों के अनुसार बेस्ट दान वो है जो विद्या दान। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है विद्या दान महादान, ठीक है? तो भगवत गीता में क्या आपको सिखाया गया है कि योग्य लोगों को दान दिया जाए, राइट? क्योंकि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, उसका अगर वो सदुपयोग ना करे, अगर उसका वो दारू पी जाए या फिर कोई अनवांटेड थिंग्स में, अगर नशे में कहीं वो स्पेंड कर दे, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए योग्य लोगों को दान करिए। देखिए, आप जिस तरीके का दान करते हो उस तरीके का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने किसी का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इस तरीके का दान दिया है तो आपका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बेनिफिट मिलेगा, राइट? जैसे आपने किसी को सुइंग मशीन दे दिया जिससे वो सिलाई कर सके अपने आप, तो अल्टीमेटली उसका डोनेशन का रिटर्न आपको भगवान दे देंगे इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट या जो भी चीज़ें हैं। अगर आप किसी को हेल्थ सपोर्ट देते हो तो इन रिटर्न आपको हेल्थ सपोर्ट भी मिल जाएगा, राइट, इन फ्यूचर। सो डोनेशन आप जिस कैटेगरी में करते हो उस कैटेगरी में आपको बेनिफिट मिलता है आमतौर पे। सो विद्या तो अन्य प्रकार की होती है, बहुत सारी प्रकार की होती है। आजकल तो विद्या में हैकिंग भी सिखाया जाता है, विद्या तो टेररिस्ट लोग भी देते हैं, राइट? तो ये विद्या दान महादान है। इसमें भी हमारे शास्त्रों ने क्लैरिफाई किया है, जो विद्या जन्म मृत्यु के चक्कर से व्यक्ति को निकाल पाए वो विद्या सबसे बेस्ट है और दान उसके लिए होना चाहिए, राइट? जिससे व्यक्ति इस दुखालयम से निकल के अल्टीमेटली वो अपने धाम पहुंच सके। इसके लिए डोनेशन मेनली सबसे बेस्ट हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए यू कैन शेयर द नॉलेज ऑफ द भगवद गीता। आप किसी को भगवद गीता गिफ्ट दे सकते हो या किसी को आप भगवद गीता पढ़ा सकते हो, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि इससे लोगों का परमानेंट फ़ायदा होगा ना, राइट? और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको गुस्सा आता है, एंगर, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप ये मानते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, इसलिए आपको गुस्सा आ गया। वाई? क्योंकि किसी ने आपको बोल दिया और आपने अपने में लगा लिया, राइट? एक्चुअली सुख दुख का जो अनुभूति होता है ना, वो शरीर को होता है, आत्मा को कोई लेना देना उससे नहीं है। आप कोई अच्छी चीज़ें खाते हो, आपको लगता है वाह मेरा आत्मा खुश हो गया, दिल खुश हो गया, नहीं, ये आपका शरीर खुश होता है। किसी का मृत्यु हो जाता है आपके रिलेटिव का, आप रोते हो, दुखी होते हो, आपका शरीर को ये महसूस होता है, आपके दिमाग की ये चाल है। इसको आत्मा को कोई संबंध, कोई रिलेशन किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसका रिलेशन केवल भगवान से है, राइट? और आत्मा जो है उससे कुछ लगता नहीं है,
राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कोई आपको गालियाँ बोल दे या कोई आपके घर के लोग आपको ख़राब बोल दे, आपको बस ये सोच लेना है कि ये मुझे कहाँ कह रहे हैं, राइट। अल्टीमेटली आप तो आत्मा हो और आप अमर हैं। मैं सोचता हूँ कि लोगों को देखता हूँ अमर बनने के लिए क्या क्या नहीं करते, राइट। आप अमर हैं, आप शरीर छोड़ोगे दूसरा शरीर मिल जाएगा आपको तुरंत, राइट। तो आप ऑलरेडी, आपकी आत्मा अमर है, आप एक आत्मा हो। ये चीज़ को जब आप समझ लोगे और आप अप्लाई करोगे तो आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, राइट। सो आत्मा के बेनिफिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? भक्ति। आत्मा के बेनिफिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये सारी चीज़ें करोगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी इंप्रूव होगी, राइट। और ये जब इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली लोग कम बीमार पड़ेंगे। लोग जो है गड्ढे आ गए और कमर दुखने लगी, इससे बेहतर क्या है कि गड्ढे को झेलने की शक्ति आ गई ना, तो ये क्या हुआ? बीमार नहीं पड़ा ना वो। सो अल्टीमेटली क्या बेनिफिट आपको मिला कि रादर देन जस्ट टू गिव द डोनेशन, राइट, टू दोज पेशेंट हु आर इन टू द हॉस्पिटल, आप ये एरिया के बारे में भी सोचें कि कुछ मैं ऐसा ज्ञान लोगों को बांटूँ या ऐसा नॉलेज दूँ जिससे वो हॉस्पिटल में ना जाए, राइट, और बीमार ना पड़े। सो दैट इज़ द थिंग of the permanent happiness and that is the thing you can achieve in the मोक्ष। सो ये चीज़ सबसे बेस्ट है। विद्यादान महादान है हमारे शास्त्रों में, लेकिन किसका विद्या? जन्म, वो विद्या जो जन्म मृत्यु के चक्कर से एक व्यक्ति को निकाल दे और परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ ले जाए। उसके रिलेटेड आप जो भी डोनेशन करो, राइट, दैट वुड बी वर्थ मच मोर देन एनी डोनेशन यू डू। लेकिन आपको हर प्रकार के डोनेशन करने चाहिए। और वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट ऑफ द क्रिश्चियनिटी इज़ दैट कि जब क्रिश्चियनिटी में कोई प्रिस्ट बनता है तो उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। और जब हमारे धर्म में कोई संत बनने की चाहत रखता है तो ना तो फैमिली सपोर्ट मिलता है, और अगर संत बन भी गया तो जो फैमिली है, राइट, उसकी प्रेस्टीज इतनी वैल्यू नहीं करता कोई, राइट। और उल्टा सीधा ज़्यादा लोग बोलते हैं, अरे यार ये छोड़ के चला गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट। एंड वी डोंट गेट प्रेस्टीज इन आवर रिलीजन एज पीपल गेट इन टू द प्रीस्ट इन द क्रिश्चियनिटी। सो वी शुड लर्न फ्रॉम देम, राइट। और देखिए कि इंस्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट, राइट, written about in your scripture, you are unable to follow, you are unable to understand, right? ये चीज़ों को समझिए। That's why I used to tell that you try to learn from each and every religion, then you will get best from yours. Okay, thank you.